प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने अपने सम कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे हम अपना करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने क्या बोल दिया कि रेफर एग्जाम्पल 13। हमें अपना एग्जाम्पल नंबर 13 को लेके चलना है और एग्जाम्पल नंबर 13 में इन्होंने क्या बोला है कि वहाँ पे हमने बच्चों 2 डाइस को फेंक दिया। अभी तक देखो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर हमने केवल 1 डाई को फेंका है। अब ये बात हमने वहाँ पे पढ़ी थी, अगर हम डाई को एक बार फेंकेंगे यानी 1 डाई को हम अपना थ्रो करेंगे तो हमारे वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बच्चों? 6 होंगे। हाँ, अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि हमें 1 डाई को फेंकना पड़ जाए बच्चों 2 टाइम्स, क्या बोला है? अगर हमें कभी भी 1 डाई को 2 बारी फेंकना पड़ जाए 2 टाइम्स, या फिर कोई हमें ये बोल दे कि हमने 2 डाइसिस को एक साथ फेंक दिया, 1 डाई को 2 बारी फेंको या फिर 2 डाइसिस को अपना एक साथ फेंको, ऐसे केस में हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने बन जाएंगे बच्चों? 6 की पावर 2, यानी कितने बन जाएंगे हमारे यहाँ पे? 36 बन जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। हाँ, अगर कोई हमें ये बोल दे 3 टाइम्स फेंकना है, अगर 3 बारी फेंकेंगे तो वही बात, 1 बारी फेंका तो 6 की पावर 1, 2 बारी फेंका तो 6 की पावर 2, अगर 3 टाइम हम अपना फेंकेंगे तो 6 की पावर 3, 10 टाइम फेंकेंगे तो 6 की पावर 10, 20 टाइम थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 20। ऐसे हम हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालते हैं। तो कुछ ऐसा ही काम हमारे यहाँ पे कॉइन के केस में भी होगा। हमने ये बात सीखी है, अगर हम कॉइन को कभी भी फेंकेंगे या टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे बच्चों कितने होंगे? 2 होंगे। अगर मान लिया 2 टाइम हमें यहाँ पे टॉस करवाना पड़ जाए तो 2 की पावर 2, 3 टाइम टॉस करवाना पड़ जाए तो 2 की पावर 3। इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब बात रहेगी, जैसे कि मान लिया यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि हमने वहाँ पे 2 डाइसिस को फेंक दिया, अगर 2 डाइसिस को फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने होंगे बच्चों? 36। अब बात रहेगी ये 36 केस हमारे कौन कौन से होंगे? सबसे पहले ये बात समझो। देखो, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताना। इस चीज को हम एक बार बाद में देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहली लाइन जब हम वहाँ पे अपने एग्जाम्पल की पढ़ेंगे कि वहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी हुई है 2 डाइसिस आर थ्रोन, वहां पे हमने 2 डाइसिस को फेंक दिया, या फिर ये बोल दे कि 1 डाइस को हमने 2 बारी फेंक दिया, बात बराबर है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन 2 डाइसिस आर थ्रोन। अगर हम बच्चों कभी भी 2 डाइसिस को फेंकेंगे देन, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? इस केस में जो हमारे यहाँ पे एन ऑफ एस बनेगा वो कितना बनेगा? 6 की पावर 2, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? अपना 36 आएगा। अब बात रहेगी 36 केस हमारे कौन कौन से बनने, ये चीज समझो। देखो एक बार, यानी इस केस में जो हमारे यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? देखो बच्चों एक बार, सैंपल स्पेस में हम क्या लिखवाएंगे? अच्छा ये बताओ, अगर पहले डाई के ऊपर हमारा 1 आ गया, ठीक है ना, अब की बार हमने 2 डाई को फेंका है तो पहले डाई के ऊपर वहां पे क्या आ सकता है बच्चों? 1 आ सकता है। अगर पहले डाई के ऊपर अपना यहाँ पे 1 आएगा तो सेकंड डाई के ऊपर बताओ बच्चों में क्या मिलेगा? 1 भी मिल सकता है। आइए बात समझ में, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। आई बात समझ में? अगर पहले डाई के ऊपर 1 आएगा तो जरूरी थोड़ी कि दूसरे पे 1 आएगा, वहां पे अपना 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 6 केस तो हमारे बच्चों ये बन गए। अब ये बताओ, ये फिक्स थोड़ी कि पहले पे हमारा हमेशा ही 1 आएगा, क्या पता पहले पे अपना यहाँ पे 2 आ जाए। अगर पहले पे 2 आएगा तो सेकंड डाई के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है बच्चों, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। आइए बात समझ में। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा वहां पे 2 ही आए पहले डाई के ऊपर, पहले डाई के ऊपर हमारा वहां पे 3 भी आ सकता है। तो सेकंड डाई के ऊपर बताओ बच्चों हमारे वहां पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम बनेंगे? 1 भी आ सकता है, 3,2 बनेगा, 3,3 हो गया, 3,4, 3,5 एंड 3,6। बोलो ये बात आई समझ में? और बताओ पहले डाई के ऊपर क्या आ सकता है? 4 भी आ सकता है। अगर 4 आएगा तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6, ठीक है ना। और बताओ बच्चों पहले पे अपना 5 भी तो बनेगा, तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड लास्ट केस अपना यहाँ पे 5 के लिए बनेगा 5,6, और यहाँ पे अपना 6 भी बन सकता है बच्चों। तो 6 के लिए हमारे यहाँ पे केस कौन कौन से आ गए? 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6।
तो ये बच्चों हमारे यहाँ पे कितने केस आ जाएंगे अपने 36। अगर काउंट करेंगे तो देखना एक बार 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 12 आगे 18 24 30 एंड 36। तो अपने यहाँ पे ये टोटल बच्चों यहाँ पे अपने 36 केसेस बनेंगे। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोल दिया। अब अगर हम अपनी आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट में आगे ये लिखा हुआ है कि रेफर टू एग्जाम्पल 13 पार्ट फर्स्ट। इन्होंने क्या बोल दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो बच्चों हमें अपना टेबल को कंप्लीट करना है, जहां पर हमारा एक तरफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो अपना इवेंट गिवन है, इवेंट इन्होंने बोल दिया बच्चों सम ऑन 2 डाइसेस। देखो यहाँ पर हमारे इवेंट बहुत सारे बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरह से टेबल बना ली ताकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम एक साथ सभी इवेंट की निकाल लें। देखो यहाँ पे अपना जो भी इवेंट है पहले इवेंट लिखवाओ, ठीक है ना। उसके फेवर में जितने भी केस है, पहले फेवर में कौन कौन से केस है वो सारे केसेस हम यहाँ पे लिखवाएंगे। जितने फेवर में केस बनेंगे उनको काउंट करवा के नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हम यहाँ पे लिखवा देंगे और वहां पे हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। देखो टोटल केस तो हमारे पास 36 है। अब यहाँ पे फेवर में केस और निकालो। अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहले हमारे यहाँ पे नंबरों का सम क्या हो सकता है, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइसेस। अगर मान लिया देखो सबसे कम सम हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो हमारे यहाँ पे सम बच्चों कभी 1 के इक्वल तो होगा नहीं। अगर मान लिया पहले डाई के ऊपर 1 आ गया तो सेकंड डाई को भी तो हमने थ्रो किया है, वहां पे भी हमारा छोटे से छोटा नंबर क्या आ सकता है बच्चों, 1 ही आ सकता है। तो 1 + 1 सम हमारा कम से कम यहाँ पे अपना कितना बन सकता है बच्चों, 2। तो जो भी हमारे यहाँ पे नंबर आएंगे डाइसेस के ऊपर, उन नंबरों का हमारा सबसे कम सम कितना हो सकता है बच्चों, 2 हो सकता है। हाँ सम अपना यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अब उन सभी की हमें यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो एक काम करो, सबसे पहले अगर नंबरों का सम हमारा पे 2 आ जाए तो पहले ये बताया करो बच्चों फेवरेबल केसेस कौन कौन से बनेंगे। 2 सम हमारा कब आएगा, जब पहले पे 1 और दूसरे पे भी हमें अपना क्या मिलेगा बच्चों, 1 ही मिलेगा। 1,1 केस हमने यहाँ पे काउंट किए तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे यहाँ पे कितने आ गए, 1। अगर हम यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/36। बोलो ये बात आई समझ में। सम 2 का और तो हमारे यहाँ पे कोई केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं 2 नंबरों का सम हमारे यहाँ पे 2 बनेगा, बाकी किसी का भी सम हमारे यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो फेवर में केस हमारे यहाँ पे कितने आ गए बच्चों, 1। तो प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ पे कितनी आ गई, 1/36। अब देखो सम हमारा वहाँ पे नंबरों का बच्चों 3 भी आ सकता है। अगर नंबरों का सम हम वहाँ पे अपना 3 लेंगे तो सबसे पहला काम फेवर में केस काउंट करो, पहले ये चेक करो कौन कौन से बने हैं। अब ये तो आएगा नहीं, सम देखो इन नंबरों का हमारे पास 3 है, इनका 4 इनका 5 है, इनका 6 उनका 7 है। तो और तो कोई केस बना नहीं यहाँ पे। एक तो ये नंबर आ गया, एक यहाँ पे भी सम चेक करना बच्चों, 2 और 1 इनका भी सम हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 3। और किसी भी नंबर का हमारे यहाँ पे सम 3 नहीं बनेगा। तो इस केस में हमारे यहाँ पे 2 केस ही आएंगे। कौन कौन सा, एक तो आएगा 1,2 और एक आएगा बच्चों अपने यहाँ पे 2,1। 2 ही केस बनेंगे ना। इनको हमने काउंट किया तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आ गए, 2 आ गए। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2/36। बोलो ये बात आई समझ में। अब ठीक इसी प्रकार और बताओ नंबरों का सम हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अगर हम अपना सम 4 लेंगे, पहले यहाँ पे अपने फेवरेबल केसेस चाहे वहां पे बिना देखे अब लिख दिया करो। देखो 4 सम हमें लेना है, अगर यहाँ पे 1 ले लिया तो बाद में हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 3 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं 2 ले लूँ तो बाद में हमें क्या लेना पड़ेगा, 2, तभी तो सम हमारा यहाँ पे 4 बनेगा। अगर हमने यहाँ पे अपना 3 ले लिया तो पीछे हम अपना क्या ले सकते हैं बच्चों, अपना 1 ले सकते हैं और कोई केस अपना यहाँ पे बनेगा नहीं। आइए बात समझ में। काउंट किया तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे यहाँ पे कितने आ गए बच्चों, 3 आ गए। प्रोबेबिलिटी निकाली तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 3/36। बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे देखो एक बार सम और बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अगर सम 5 आएगा तो फेवरेबल केसेस अपने यहाँ पे लिखा करो। देखो एक बार अगर यहाँ पे 1 लूंगा तो वहाँ पे मैं क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 4 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमने 2 ले लिया तो 2,3 बनेगा, एक 3,2 भी आएगा, ठीक है ना। इन सभी का सम हमारे पास 5 है और यहाँ पे एक केस और बनेगा बच्चों अपना 4,1। काउंट किया तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आगे बच्चों, 4। तो प्रोबेबिलिटी फेवर बाई में टोटल हमारे यहाँ पे कितने, 36। आइए बात समझ में। अब एक काम करो, नंबरों का सम और हमारे यहाँ पे क्या आ सकता है बच्चों, 6 भी आ सकता है। अगर 6 लेंगे तो एक तो केस हमारे यहाँ पे बनेगा बच्चों 1,5, एक बनेगा 2,4, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 ले लिया तो 3,3 बनेगा, एक बनेगा हमारा 4,2 और एक लास्ट केस हमारा यहाँ पे बनेगा बच्चों 5,1। काउंट किया तो काउंट करना एक बार, 4,2 एंड 5,1। काउंट किया तो फेयर में आउटकम हमारे कितने आ गए बच्चों, 5। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 5/36। बोलो ये बात आई समझ में। अब ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ अपना सम 7 ले लें बच्चों, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो एक ही टेबल में हमने अपनी फाइंड आउट करवा ली। देखो एक बार
अगर सम हम यहाँ पे अपना 7 ले लें तो देखो एक बार सबसे पहला काम, फेवरेबल केसेस हमारे यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, फेवरेबल आउटकम अपने यहाँ पे सारे बताओ। अगर यहाँ पे हम 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 6 लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमने 2 ले लिया तो 2,5 ले लेंगे, ठीक है ना। 3 आ गया तो 3,4 बनेगा, 4 ले लिया तो 4,3 आ जाएगा, और एक 5,2 बनेगा, और एक लास्ट केस हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 6,1। काउंट करेंगे तो फेवर में केस हमारे यहाँ पे कितने आ गए, 6। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 6/36। बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे देखना एक बार, अगर हम यहाँ पे सम 8 ले लें नंबरों का तो ये बताओ बच्चों, हम यहाँ पे अपना 1 तो ले नहीं सकते, क्यों, अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बड़े से बड़ा नंबर 6 ले लूँ तो भी सम अपना यहाँ पे 8 नहीं बनेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से मैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जहां पर हमारा नंबरों का सम बच्चों क्या आए, 8 आए। तो यहाँ पे मैं छोटे से छोटा नंबर क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 2 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 2 लेंगे तो यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर अगर मैं 6 ले लूँ तो 8 बनेगा ना। और बताओ कौन कौन से केस बनेंगे, 3,5 बनेगा, एक 4,4 बनेगा, एक 5,3 बनेगा, और एक बच्चों हमारे यहाँ पे 6,2 बनेगा। अब और तो कोई केस नहीं बनेगा ना। अगर काउंट करेंगे तो फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, 5। प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेवरेबल आउटकम बाई में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये वैल्यू आ जाएगी ना। उसके बाद और बताओ बच्चों, यहाँ पे हमारा नंबरों का सम क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अगर हम नंबरों का सम 9 लेंगे देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, अब की बार हम यहाँ पे 2 भी नहीं ले सकते, क्यों, 2,6 तो भी सम हमारा पे 8 ही आएगा, 9 कभी भी नहीं आएगा। तो 3 हमें वहाँ पे छोटे से छोटा नंबर अपना लेना पड़ेगा। 3 के साथ बताओ बच्चों क्या ले, 6 लेना पड़ेगा, 4 के साथ 5 लेना पड़ेगा, 5 के साथ 4 लेना पड़ेगा, और 6 के साथ बच्चों में यहाँ पे अपना क्या लेना पड़ेगा, 3। फेवर में काउंट किया, केस हमारे यहाँ पे कितने आगे बच्चों, 4 आगे। प्रोबेबिलिटी निकाली तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4/36। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो इसी तरह नंबरों का सम हमारा बच्चों 10 भी हो सकता है, 11 भी, 12 भी हो सकता है। तो ये सारे केसेस बच्चों अपने आप ही निकालोगे ना। मैं यहाँ पे आपको सम 12 के केस और बता देता हूँ। देखो एक बार, अगर नंबरों का सम हमारा यहाँ पे 12 होगा तो केस हमारे यहाँ पे फेवर में कितने आएंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 5 लूंगा वहाँ पे 6 ले लेना तो भी सम हमारा पे 11 ही बनेगा। 12 हमारा केवल एक ही केस में बन सकता है, अगर मैंने आगे भी 6 ले लिया और सेकंड टोस के ऊपर भी हमने वहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, 6 ले लिया। तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। फेवर में केस हमारे यहाँ पे कितने आ गए बच्चों, 1। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 1/36। देखो अगर यहाँ तक बच्चों कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। सम 13 हमारा पॉसिबल है नहीं, क्यों, बड़े से बड़े नंबर हमारे यहाँ पे 6 और 6 ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो सम हमारा यहाँ पे मैक्सिमम 12 ही बन सकता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12। तो हर इवेंट की हमने यहाँ पे बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे देखो, अब सेकंड पार्ट में इन्होंने बच्चों क्या बोल दिया, सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। देखो बच्चों, एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि यहाँ पर हमारे टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी सम के, सम 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है। तो ये कहने लग रहे बच्चों, तो क्या हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ पे 1/11 होगी। बिल्कुल गलत है ये, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर हमारी ये, चलो आउटकम तो 11 हो गए, बट यहाँ पे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो बनने हैं वो कितने बनेंगे, 36 में से आएगी। जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो 11 में से नहीं मिलेगी, किस में से मिलेगी, इन 36 में से मिलेगी। आइए बात समझ में। तो उस केस में देखो ये नंबरों का सम तो हमारा चलो इन नंबरों में से आएगा, बट वहां पे हमारे जो पॉसिबल आउटकम वो तो हमारे 36 ही है ना। तो हमारे यहाँ पे ईच की प्रोबेबिलिटी देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट भी कर रखी है। ये बोलने लग रहे हैं कि 1/11 होगी, चेक करो यहाँ पे 1/11 है, कहीं पे भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे देखो, सम 2 है तो प्रोबेबिलिटी अलग होगी, 3 है तो प्रोबेबिलिटी अलग, 4 है तो प्रोबेबिलिटी अलग। ये हमने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के अंदर शो भी प्रूव भी करवा दी अपनी ये बात। तो क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट, यानी जो भी वो आप पे अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है, या आर्ग्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट। तो उस लड़के का आर्ग्यूमेंट वहां पे बच्चों क्या नहीं है, सही नहीं है। क्यों, ये चीज हमने अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर मेंशन करवा दी। देखो बच्चों अगर इस चीज के अंदर कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे देखो, आगे हम चलते हैं बच्चों अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं।
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल ध्यान से करोगे। सबसे पहले अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। ये लिखा हुआ है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। देखो बच्चों, हमारे पास एक गेम है, गेम में हम क्या करें, एक कॉइन को हमें 3 बार टॉस करवाना है एंड नोटिंग इट्स आउटकम, और जो भी हमें अपने आउटकम मिलेंगे उनको हमें नोट करना है। तो देखो बच्चों, एक बार सबसे पहले अपनी यही चीज़ देखो, हमने आप अपना क्या किया है, हमने आप अपना एक कॉइन को 3 टाइम हमने आप अपना टॉस करवा दिया। तो सबसे पहले ये बात इनको बताओ कि व्हेन वी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स, अगर हम बच्चों कभी भी एक कॉइन को टॉस करवाएंगे 3 बार, देन तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे कितने बनेंगे, ये बात समझो एक बार। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, तो वैल्यू हमारी यहां पे कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिए एक बार। इस केस में जो हमारे यहां पे n ऑफ s बनेगा वो कितना बनेगा, देखो एक बार ही टॉस करेंगे तो 2 की पावर 1 होता है, यानी 2 आउटकम होंगे। आई बात समझ में। अगर 2 बार ही हम अपना टॉस करवाएंगे तो मैंने आपको क्या समझा अभी पहले वाले क्वेश्चन में, 2 की पावर 2। अगर 3 टाइम टॉस करवाएंगे तो 2 की पावर 3, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 8। अब बात आ गई 8 आउटकम हमारे कौन कौन से बनेंगे। जैसे कि मान लिया एक बार हम टॉस करवाते 2 आउटकम, कौन कौन से आते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम 3 बार ही टॉस कभी भी करवा दें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे कौन कौन से बनने हैं, इस चीज को मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस में लिखवा देता हूं। देखो बच्चों, 8 आउटकम हमारे कौन कौन से बनेंगे। देखो हो सकता है, देखो 3 बार ही टॉस करना है, हो सकता है पहले पे भी हेड आ जाए, सेकंड पे भी हेड, और थर्ड पे भी हमें अपना क्या मिले बच्चों, हेड मिले। अब एक काम करो, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे तीनों पे हेड आने का। आई बात समझ में कि तीनों के ऊपर में यहाँ पे हेड मिलेगा। अब हो सकता किसी एक के ऊपर में यहाँ पे टेल मिल जाए, यहाँ पे 0 टेल है ना, हो सकता है यहाँ पे 1 टेल मिल जाए। अब ये बताओ बच्चों, 1 टेल हमारा कहाँ पे आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी और स्टार्टिंग में भी। सबसे पहले मान लिया लास्ट में आ गया, बीच में भी आ सकता है टेल हेड आएगा, और स्टार्टिंग में भी आ सकता है तो टेल हेड आएगा। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे 0 टेल, ये 1 टेल के हमने पॉसिबल आउटकम लिखवा दिए। अब ये भी तो हो सकता है कि वहां पे हमारा 2 बारी टेल आ जाए और 1 बारी हेड आ जाए। तो हेड बताओ बच्चों, हमारा लास्ट में भी आ सकता है, वही बात बीच में भी आ सकता है और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो हेड टेल। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे 0 टेल, यहाँ पे 1 टेल, वहां पे 2 टेल, हो सकता है हमारा पे तीनों टॉसेस के ऊपर हमें क्या मिल जाए बच्चों, टेल मिल जाए, हेड अपना वहां पे हमें 1 बार भी ना मिले। तो ये हमारे वहां पे टोटल पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। अगर काउंट करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे हमने यहाँ पे हमारे 8 ये पॉसिबल आउटकम्स बच्चों निकाल लिए। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे स्टेटमेंट को पढ़ो। आगे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार। हनीफ विंस। अब देखो बच्चों, कोई भी एक लड़का, हनीफ नाम उसका, वो जीत जाएगा इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अब देखो बच्चों, ये बोल दिया कि कोई भी एक पर्सन हनीफ है, कोई भी एक लड़का हनीफ है, वो गेम को कब जीतेगा, अगर उसे वहां पे तीनों टॉसेस के ऊपर सेम रिजल्ट मिले। सेम रिजल्ट का मतलब क्या है कि या तो तीनों पे हेड आना चाहिए या फिर तीनों पे वहां पे क्या आना चाहिए बच्चों, टेल आना चाहिए। अगर इन 2 में से कोई भी केस आएगा तो हनीफ जीत जाएगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। हारेगा कब, जब तीनों के ऊपर हमारा पे सेम रिजल्ट नहीं आएगा। इन केसेस में तो हारेगा, ठीक है ना, और इन 2 केसेस में हनीफ वहां पे गेम को जीतेगा। अब आगे पढ़ो एक बार। हमें अपनी प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, पढ़ो एक बार। अदरवाइज ही लूजेस द गेम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक काम कर लिया करो, सबसे पहले मैंने आपको एक बात समझा रखी है कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो उसी इवेंट को अपना यहाँ पे सपोज कर लिया करो। तो मैं यहाँ पे अपना ए इवेंट मान लेता हूं, लेट ए बी द इवेंट दैट हनीफ लूज द गेम। हनीफ वहां पे गेम को हारेगा, इस इवेंट का नाम हमने यहाँ पे बच्चों अपना क्या रखवा दिया, ए नाम रखवा दिया। आइए बात समझ में। अब सबसे पहले ये बताओ,
ए के फेवर में हमारे यहाँ पे केस कौन कौन से बनने हैं। देखो बच्चों, हारेगा इसका मतलब क्या होगा, वहां पे हमारा तीनों टॉसेस के ऊपर क्या आएगा, सेम रिजल्ट नहीं आएगा, डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो हारने के फेवर में केस कौन कौन से आ गए, पहले ये सारे केस लिखवाओ। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड आ गया, टेल हेड हेड आ गया, उसके बाद टेल टेल हेड आ गया, फिर टेल हेड टेल आ गया, और फिर सबसे लास्ट का केस हेड टेल टेल हमें वहां पे मिलेगा। अगर काउंट करेंगे तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू में वैल्यू देखो एक बार, 2 + 2 4 + 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, एन ऑफ ए हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब हमें क्या निकालनी है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा बच्चों, फेवरेबल केसेस बाई में टोटल केसेस, सारी वैल्यूज हमारे पास है। फेवर में केस कितने आ गए, 6 बाई में, और टोटल केस बताओ बच्चों हमारे पास कितने हैं, 8। अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/4। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये बोल दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विंस द गेम। अब देखो बच्चों, अगर हमें हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए तो ये बताओ हनीफ गेम को कब जीतेगा, जब हमारा वहां पे तीनों टॉसेस के ऊपर हमारा वहां पे बच्चों सेम रिजल्ट मिलेगा। और सेम रिजल्ट के फेवर में देखो बच्चों, एक तो केस हमारा ये रहा और एक केस अपना ये रहा, है ना। तो उस केस में फेवर में केस हमारे वहां पे कितने आ जाएंगे बच्चों, 2। टोटल केस हमारे पास कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी हमारी वहां पे कितनी आ जाएगी, 2/8। सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/4। अगर मान लिया ऐसा भी क्वेश्चन के अंदर वो हमें बोल दे तो प्रोबेबिलिटी अपने आप फाइंड आउट करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। पढ़ो बच्चों एक बार स्टेटमेंट। देखो 24 का सम भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही बच्चों इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखो बच्चों, अब की बार हमने डाई को 2 बार ही फेंक दिया। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर हम डाई को कभी भी 2 बार ही फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने होंगे बच्चों, 6⁻² होंगे ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, व्हेन ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अगर हम कभी भी एक डाइस को बच्चों 2 बार ही फेंकेंगे, देन पहले इनको बताया करो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, इस केस में जो हमारे यहाँ पे एन ऑफ एस बनेगा, देखो डाई को 2 बार ही फेंकना है तो 6⁻²। वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 36 आ जाएगी। अब बात रहेगी 36 केस हमारे कौन कौन से बनेंगे, ये बात मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 में ही बता दी थी। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, अगर पहले पे 1 आ गया तो दूसरे पे भी क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, है ना। तो एक 1,2 का केस बनेगा, 1,3, 1,4, 1,5। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो, क्वेश्चन सही से समझ में आएगा, ठीक है ना। 1,6 और बताओ, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। उसके बाद अगर मान लिया हमारे पास पहले के ऊपर 3 आ गया तो केस हमारे यहाँ पे कौन कौन से बन सकते हैं बच्चों, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। अगर मान लिया पहले के ऊपर हमारे यहाँ पे 4 आ गया तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। अगर पहले के ऊपर हमारा 5 आ गया तो बच्चों वैल्यू बताओ हमारी क्या क्या बनेगी, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। ये बात समझ में। अगर पहले के ऊपर हमारा 6 आया तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। अब आगे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ो बच्चों। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे इन्होंने ये बोल दिया कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। देखो बच्चों 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 हमारा दोनों टॉसेस में से या दोनों थ्रो में से एक के ऊपर भी हमारा पे 5 नहीं आना चाहिए। 5 विल नॉट कम, 5 अपना नहीं आएगा आइदर टाइम, एक बार भी नहीं,
ठीक है ना, यानी दोनों थ्रो के ऊपर से हमारा 5 बच्चों एक बार भी नहीं आना चाहिए। अब ये बताओ, एक चीज मैंने आपको समझा रखी है कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो उसको अपने आप पे सपोज कर लिया करो। तो एक काम करो, लेट ए बी द इवेंट दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 अपना वहां पे एक बार भी नहीं आएगा, उस इवेंट का नाम हमने यहाँ पे बच्चों अपना क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। अब ये बताओ ए के फेयर में हमारे यहाँ पे केस कितने बन गए, देखो एक बार एन ऑफ ए इज इक्वल टू में, देखो बच्चों 5 अपना एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो 1 2 दोनों में से एक के ऊपर भी हमारा पे 5 हमें नहीं मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 आ गया, इसको नहीं लेंगे। 5 6 7 8 9 इसको नहीं लेंगे। 10 11 12 13 14 इसको नहीं लेंगे। 15 16 17 18 19 20 ये एक भी नहीं आएगा बच्चों, क्यों, 5 हमारा यहाँ पे। तो 21 22 23 24 25 26, तो फेयर में केस हमारे यहाँ पे सॉरी 26 नहीं 25 आएंगे, क्योंकि 5 ये थे, 5 10 15 20 और 5 25, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों, 25 आ गया। आइए बात समझ में, एन ऑफ ए इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 25 बनेगा। अब हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू में फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, फेवरेबल केसेस बाई में टोटल केसेस, एन ऑफ ए बाई में एन ऑफ एस। तो फेयर में केस कितने आगे 25 और बाई में टोटल केस हमारे पास कितने बच्चों 36। बोलो ये बात आई समझ में। तो ये हमने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपनी फाइंड आउट कर ली। अब देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस। देखो बच्चों एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, वंस का मतलब एक के ऊपर, कि कम से कम एक के ऊपर में वहां पे 5 मिलना ही मिलना चाहिए। अगर दोनों के ऊपर मिल जाए उसमें में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम एक के ऊपर तो मैं वहां पे 5 मिलना ही मिलना चाहिए। सबसे पहला हम इवेंट मान लिया करो, लेट बी बी द इवेंट दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में कि कम से कम एक के ऊपर में वहां पे 5 मिलेगा ही मिलेगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी। देखो अच्छा वैसे भी ये बताओ 25 हो गए हमारे पे 5 ना आने के केस आगे फेयर में, तो आने के फेयर में कितने केस बन गए, 36 माइनस का 25 कितने केस बनेंगे बच्चों हमारे वहां पे 11 केस। कौन कौन से, वैसे भी चेक कर लो कि 5 हमारा कम से कम एक के ऊपर होना ही होना चाहिए। एक तो केस ये हो गया 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो यहां पे हमारे जो फेयर में केस बनेंगे एन ऑफ बी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 11। पी ऑफ बी निकालना है, फॉर्मूला बताओ हमने क्या पढ़ा है, फेवरेबल केस बाई में टोटल केस, एन ऑफ बी बाई में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 11 और बाई में एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 36। बोलो ये बात आई समझ में। और यही काम हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट जो हमारा इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक बार, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार। ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट। देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये आर्गुमेंट्स गिवन है, हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा सही है एंड विच आर नॉट करेक्ट, और कौन सा हमारे यहाँ पे गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, इफ 2 कॉइन्स आर टोस्ट। ये कहने लग रहे हैं हमने वहां पे बच्चों 2 कॉइनों को टोस्ट करवा दिया, देन देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो वहां पे हमारे 3 पॉसिबल आउटकम होंगे। अब 3 पॉसिबल इन्होंने क्या क्या बोल दिए, 2 हेड्स आएंगे 2 टेल्स आएंगे और 1 ऑफ ईच, और एक इन दोनों में से एक तो वहां पे आएगा ही आएगा, एक हेड आएगा और दूसरा में अपना क्या मिलेगा बच्चों टेल मिलेगा। बिल्कुल सही है, क्यों देखो अगर हम कॉइन को 2 बारी टॉस करवाते हैं तो वहां पे बच्चों हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे 4। इन चारों में देखो 2 तो हेड आते हैं, 2 टेल आ गए और एक हेड टेल, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, तो वहां पे हमारे 2 केस बन जाते हैं, हेड टेल एंड ए टेल हेड। तो टोटल केस हमारे वहां पे कितने बन जाते हैं बच्चों 4। तो इन्होंने यहाँ पे अपने 3 ही काउंट कर लिए, एक केस हमारा ये आ गया, एक केस ये आ गया और एक हेड और टेल आने का एक केस ये आ गया। तो इस केस में हमारे यहाँ पे 2 केस बन गए, ठीक है ना। तो आगे इन्होंने ये बोल दिया हमसे
देन देर आर 3 केसेस, या तो दोनों हेड मिलेंगे या दोनों में वहां पे टेल मिलेंगे या फिर वन ऑफ ईच, इन दोनों में से एक मिलेगा। एक हेड आ गया तो दूसरा टेल, या फिर एक टेल आ गया तो दूसरा हेड। उसके बाद आगे पढ़ो, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो ये कह रहे हैं कि हर एक की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमारी यहां पे क्या होगी, 1/3 होगी। ये आर्ग्यूमेंट हमें चेक करना है। इनका तरीका एक बार भूल जाओ, जो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने का अपना प्रॉपर मेथड पढ़ा है, उसी से हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेक करेंगे कि 1/3 आएगी या नहीं आएगी प्रत्येक की, ठीक है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, हमेशा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वहां पे अपने फाइंड आउट कर लिया करो। तो 25th का पार्ट फर्स्ट, इन्होंने क्या बोला है, 2 कॉइनों को बच्चों हमने वहां पे टॉस करवा दिया। तो क्या लिखेंगे, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन, सबसे पहले ये बताओ बच्चों अपने यहां पे इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, तो n ऑफ s इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 2 बारी टॉस किया तो 2 की पावर है 2, तो वैल्यू हमारे यहां पे कितनी आ गई बच्चों 4। ये 4 केस हमारे यहां पे कौन कौन से बनेंगे, सैंपल स्पेस में अपना यहां पे लिखवा दिया करो। देखो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है एक पे हेड और एक पे टेल, या फिर टेल हेड आ जाए, और हो सकता है हमारे पे दोनों पे क्या आ जाए बच्चों, टेल आ जाए। तो हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपने यहाँ पे कितने आएंगे बच्चों, 4 आएंगे। अब ये बोल दिया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हमारे यहाँ पे 1/3 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी 1/3 और इसकी भी 1/3। तो ये चीज हम यहाँ पे अपनी चेक करना चाहते हैं। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालो अपनी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, इवेंट मान लो, चलो हम इवेंट ही लिखवा देते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। हमें वहां पे दोनों टॉसिस के ऊपर बच्चों हेड मिलेगा, उसको हमने यहाँ पे इवेंट ए नाम दे दिया। आई बात समझ में। अब देखो दोनों पे हेड मिलेगा, फेयर में काउंट करना कितने केस है, एक केस है, प्रोबेबिलिटी निकालनी तो P ऑफ A इज इक्वल टू, वैल्यू बताओ बच्चों हमारी कितनी आ गई 1/4। बट ये कह रहे 1/3, तो क्या 1/3 आई, क्या नहीं आई, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोलो ये बात आई समझ में। औरों के भी चेक करके देखो। एक काम करो, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, इसको अपने यहाँ पे इवेंट बी मान लो। लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। देखो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, इसको हमने यहाँ पे बच्चों अपना इवेंट नाम हमने बी दे दिया। अब ये बताओ बी के फेयर में हमारे यहाँ पे केस कितने, देखो एक बार, एक हेड और एक टेल, फेयर में काउंट करना, यहाँ पे भी एक हेड और एक टेल है और यहाँ पे भी एक हेड और एक टेल है। तो फेयर में केस हमारे यहाँ पे कितने आ गए बच्चों 2। प्रोबेबिलिटी निकालना तो P ऑफ B इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, N ऑफ B बाई में N ऑफ S। तो N ऑफ B इज इक्वल टू में कितना आ गया 2, और बाई में N ऑफ S इज इक्वल टू में इतना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 4। 2/4 सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/2। बोलो ये बात आई समझ में। और उसके बाद एक काम करो, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखो, ये भी हमारी 1/3 की इक्वल नहीं आई। अब उसको देखना एक बार, सी इवेंट मान लो, लेट सी बी द इवेंट, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए 2 टेल्स। देखो बच्चों दोनों में वहां पे टेल मिलेंगे, इसको हमने यहाँ पे अपना इवेंट क्या मान लिया, सी मान लिया। फेयर में काउंट करेंगे तो N ऑफ C इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। P ऑफ C निकालना तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी N ऑफ C बाई में N ऑफ S। वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो। N ऑफ C की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे 1 और बाई में N ऑफ S की वैल्यू हमारे पास क्या 4। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई 1/4। क्या ये भी 1/3 आई, क्या नहीं आई। देयरफॉर बताओ क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो भी स्टेटमेंट इन्होंने बोली बच्चों, वो स्टेटमेंट इनकी यहां पे क्या है, गलत है, सही नहीं है। ये चीज हमने यहां पे प्रूव करवा दी। आइए बात समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हमेशा क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया करो, वहीं से हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट हमारी वहां पे सही है या गलत है। आइए बात समझ में। उसके बाद इसका जो अपना यहाँ पे सेकंड पार्ट है वहां और पढ़ो बच्चों, इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट सेकंड। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, देखो
ये बात इन्होंने बोल दी, इफ ए डाई इज थ्रोन, हमने एक डाई को फेंका है, देन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। तो ये कहने लग रहे बच्चों वहां पे हमारे दो पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो आएगा ऑड नंबर, ऑड का मतलब 1 3 5 में से कोई नंबर मिलेगा, या आएगा इवन नंबर 2 4 6 में से कोई नंबर मिलेगा। तो पॉसिबल आउटकम तो अपने यहाँ पे सारी आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, या तो इन नंबरों में से आएगा या फिर इन नंबरों में से आएगा। ये बात इनकी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़ो एक बार। अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है, देन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, या तो ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। देखो वही बात, हम इनके तरीके से चेक नहीं करेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारी वहां पे 1/2 आएगी या नहीं आएगी, अपना वही तरीका पकड़ो। देखो ये बताओ, सबसे पहले अगर हम कभी भी एक डाई को फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर हमें वहां पे मिल सकता है। तो बताओ क्या लिखेंगे, व्हेन a die is thrown then total number of possible outcomes are, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों, एन ऑफ एस इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 6 बनेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 के नंबर में से हमें अपना कोई भी नंबर मिल सकता है। अब प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज की निकालनी, और नंबर क्या आने की। तो इवेंट मान लिया करो, लेट ए बी द इवेंट। हर क्वेश्चन में हम ये काम अपना करते आए हैं, हर क्वेश्चन में हमने अपना इवेंट ही सपोज करके हमने वहां पे प्रोबेबिलिटी अपनी फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे भी सेम वही तरीका, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का आना, उसको हमने इवेंट क्या नाम दे दिया बच्चों, अपना ए नाम दे दिया। आई बात समझ में। तो ए के फेवर में हमारे यहाँ पे कौन कौन से केस बनेंगे, पहले ए के फेवर में केस लिखो सारे। ऑड नंबर या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। काउंट किया तो फेवर में केस हमारे कितने आ गए बच्चों, एन ऑफ ए इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस इवेंट के में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी, एन ऑफ ए बाई में एन ऑफ एस। अगर सोल्व करेंगे तो देखना एक बार, एन ऑफ ए कितना आ गया 3 और बाई में एन ऑफ एस कितना आ गया 6, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। और इन्होंने भी प्रोबेबिलिटी क्या बोली अपनी 1/2, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो भी स्टेटमेंट इन्होंने यहां पे दे रखी है वो बिल्कुल सही है। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज से और इस चैप्टर का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे बच्चों इतना ही काम, अगला चैप्टर हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।